कार्तिक महीने में दीपदान की सबसे अधिक महत्वता कही गई है। जो व्यक्ति दीपदान करता है वह अपने और अपने पूर्वजों को परम सुखों की अनुभूति कराता है। आप सभी इस कार्तिक माह के अंतिम दिनों में अगर 365 बत्ती का दीपदान कर लेते हैं तो यकीन मानिए भाग्य की रेखाएं स्वतः ही चमकती हैं और दुर्भाग्य दूर होता है। एक व्यक्ति भी करता है ना यह कार्य तो पूरा परिवार सुख पाता है। इसकी क्या विधि रहती है, बाद में इन सामग्रियों का क्या करें, कैसे सरलतम तरीके से इसे बनाया जा सकता है, किस तरह इसका विधान है, बाद में बची हुई बत्ती, तेल और जो आपने दीपक लिया है उसका क्या करना है, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। कब कैसे लगाएं, किस तेल का दीपक का कैसे इसको प्रयोग करें, पूरी जानकारी है। वीडियो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो। कई भक्तजन दिन भर प्रभु का गुणगान करते हुए रुई से भी 365 बत्ती बना लेते हैं। अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ है, परंतु समय का अभाव रहता है। कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से बाजार में मिलने वाला कच्चा सूत ला सकते हैं। निरंतर प्रभु का गुणगान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई अन्य मंत्र स्मरण करते हुए राम नाम का जाप करते हुए सुंदर बातियां बनाना शुरू करें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने एक कच्चा सूत लिया है। सफ़ेद रंग का भी आप ले सकते हैं, कलावा भी ले सकते हैं। आपके प्रश्न आते हैं दीदी कलावा हमें अगर हम दीपक के रूप में प्रयोग में लेंगे तो कोई दोष तो नहीं लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है जी, इसका कोई दोष का प्रमाण नहीं मिलता। यह कच्चा सूत है अर्थात धागा है, तो इससे आप बत्ती बना सकते हैं। यह बहुत सरल होता है और इसमें जो है कई तरह की बत्तियां हो जाती हैं, तो बहुत जल्दी यह जल भी जाता है और श्रेष्ठतम स्वरूप में भी माना जाता है। तो आपने सफ़ेद रंग का देखा होगा, उसे भी ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह से लाल रंग का भी कच्चा सूत अर्थात कलावा मिल जाता है। रुई का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। आपके यह भी प्रश्न आते हैं कि दीदी हम सभी कैंची या चाकू का प्रयोग इसे काटने के लिए करें या नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। अब आप घी का प्रयोग करें, चाहे तो तिल का तेल का प्रयोग करें, इच्छा आपकी है। अब आप सभी को इस तरह से एक कलावा ले लेना है। 4 आंगुल के बराबर बाती कही गई है तो वही हमें प्राप्त होनी है, उससे कम ना हो, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे वेद शास्त्रों में हमारे दादी नानी जो है लंबी बाती हमेशा 4 आंगुल के बराबर कहती थी, तो आप सभी को वही प्रयोग में लेनी है। मैंने एक जो कच्चा सूत लिया है वह एक जो है 8 तार का धागा है, ठीक है। इसके अंदर एक बत्ती के अंदर हमें 8 बत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। एक दीपक में हमें 8 बत्तियां मिल रही हैं और बीच से कट लगाएंगे तो 2 जो है बत्तियों में हमें टोटल 16 बत्तियां एक बार में ही प्राप्त हो जा रही हैं। सरलतम भाषा में कहूँ तो मेरे पास 8 तार का एक धागा है जिसे मैंने अपने हाथ में इस तरह से लपेट लिया है, स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं। अब एक तार के अंदर अर्थात एक बत्ती के अंदर 8 हैं, बीच से कट करूंगी तो 16 बत्तियां एक बार में ही हमें मिल जा रही हैं। साथ के साथ अगर मैं पूरी बत्तियों को काट लेती हूँ, अपने हाथ में 23 बार में लपेट लेती हूँ तो मुझे टोटल 368 बत्तियाँ प्राप्त हो जा रही हैं और मुझे 365 की इसमें आवश्यकता है। 3 इसमें ज़्यादा हैं, अधिक हैं, तो उन्हें मैं निकाल लूँगी अपने हाथ से और साथ के साथ उसी में इसे बांध दूंगी ताकि यह बिखरे नहीं। आप चाहते हैं कि 365 ही हों तो आप उन 3 बत्तियों को निकाल कर अलग रख लीजिए, बिल्कुल साइड कर लीजिए और इसी में से 2-3 बत्तियां निकाल कर इसे बाती स्वरूप अर्थात इसे बांध लीजिए ताकि पूर्ण रूप से 365 बत्तियां हमें प्राप्त हो जाए। बहुत सरल प्रक्रिया है, गूगल की मदद ले सकते हैं गुणा करने के लिए। अगर आप सभी स्वयं पढ़े लिखे हैं तो बड़ी आसानी से इसे गुणा कर लेंगे। स्क्रीन पर भी दिखाया गया है मैंने कैसे इसे जो है गुणा किया है। 8 तार का मेरे पास जो कच्चा सूत है वह मैंने लिया है, उसे मैंने अपने हाथ में जो है 23 बार लपेट लिया है और बीचों बीच से उसे कट कर लिया है, तो मुझे जो है एक बार में ही 8 बत्तियां मिल जा रही हैं। काटने पर अगर दोनों साइड से, हथेली के इस साइड भी उस साइड से, तो 16 बत्तियां एक बार में ही प्राप्त हो जा रही है। तो मैंने 16 गुणा 23 किया हुआ है, तो ऐसे मुझे 368 बत्तियां मिल जा रही है। 3 एक्स्ट्रा है तो उसे मैं बांधने के काम में ले लूँगी और इस तरह से 365 बत्ती का दिया मुझे आसानी से प्राप्त हो जा रहा है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपको 365 बाती के दीपदान का जो है प्रावधान बनाना है, सरलतम तरीके से इसे करना है। अब आपके प्रश्न आते हैं कि इसे हमें कितना बनाना है। आप
अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 365 बत्ती का जितना चाहे उतना दान कर सकते हैं। सबसे पहले बारी आती है तुलसी माँ के समक्ष। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मैं तुलसी माँ में दीप दान कर रही हूँ, क्योंकि तुलसी माँ में कार्तिक महीने में सबसे अधिक फल मिलता है दीप दान का। पूरे 365 अर्थात साल के जितने भी दिन होते हैं वह 365 होते हैं, ठीक है। तो आप सभी किसी कारण से मासिक धर्म, सूतक पातक की स्थिति के कारण या कार्तिक महीने में भी कोई ऐसी दिक्कत हो गई है जिस कारण से आप मासिक धर्म का हो या कोई भी समस्या हो दीप दान नहीं कर पाते हैं, तो 365 दिनों का भाव करते हुए कि मैं 365 दिनों का भाव कर रही हूँ और यह दीप दान कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबसे पहले तो तुलसी माँ के समक्ष करें। उसके बाद बारी आती है पीपल। संभव हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 365 बत्ती का दीपदान कर लीजिए, नहीं तो 2-4 भी आप 5 कम से कम लगा लेंगे तो भी आपको साल भर के दीपदान का फल मिलेगा। अब आप सभी को यह प्रक्रिया बता दूं, उसके बाद अन्य जानकारी दूंगी। जैसे कि कई लोग इसे इस तरह के नारियल में प्रयोग में लेते हैं, नारियल को काट लेते हैं, इसके अंदर तिल का तेल आप ले सकते हैं, घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो आप सभी इस तरह से जो है एक नारियल ले लीजिए। ऐसा लगे कि यह काफ़ी महंगा है, मेरे से इतना नहीं हो पाता है, तो आप साधारण सरल तरीके से इस तरह से एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक, जो दीपावली से बचे हुए हैं उन्हें साफ सुथरा कर लीजिए, उनके अंदर से रुई कालिख इत्यादि निकाल लीजिए, उसमें आप सभी कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। इसमें तिल का तेल या घी का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। अभी मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ तो थोड़ा सा ही घी प्रयोग में ले रही हूँ। आप आशा है, उम्मीद है समझेंगे इस बात को। जब जो है कार्तिक माह के जो श्रेष्ठ दिन होंगे उनमें दीपदान किया जाएगा तो उनमें जो है अधिक घी का प्रयोग कर लिया जाएगा। साथ के साथ कई बार होता है क्या है, यह थोड़ा सा कम जलने में आती है, घी वगैरह का प्रयोग कम होने में या किसी भी स्वरूप में आप कह सकते हैं, तो आप इसके ऊपर इस तरह से इसके मुख पर कपूर भी लगा लेते हैं तो यह बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े सुंदर भाव से जलने लगता है। अब आप एक महादान करने जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आप रंग, जो हमारे पास कुमकुम होता है, चंदन होता है, अक्षत होता है, वह जरूर से समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी इसमें जो है कुछ भोग स्वरूप जैसे खील, बताशे या आपके घर पर अभी जो भी उपलब्ध है जिसके तहत आप अपने प्रभु को भोग लगाना चाहते हैं इस दीपक में डाल सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। दीपक प्रज्वलित हो जाने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर से जल भी घुमा सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप जिस स्थान पर भी यह दीप दान कर रहे हैं उस स्थान पर थोड़ा सा गेहूं का आसन दे सकते हैं, फूल का आसन रख सकते हैं, एक प्लेट रख सकते हैं जिसमें एक मात्रा बिंदी बना लेंगे हल्दी कुमकुम की तो भी पर्याप्त रहेगा। और साथ के साथ अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। तो इस तरह से आपको सरलतम तरीके से यह दीप दान की प्रक्रिया अपनानी है। सबसे पहले तो आपको घर के स्थान पर विराजमान तुलसी में यह दीप दान करना है। दूसरा, आप सभी को आंवला वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। तीसरा, आप पीपल वृक्ष की जड़ में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। चौथा, आप श्री नारायण के मंदिर में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। पांचवा, कहीं बहते हुए पानी के स्थान पर कर सकते हैं। केला, आंवला, कोई भी दिव्य वृक्ष ले सकते हैं, पीपल ले सकते हैं। कुल मिलाकर आपको कहीं भी इन दिव्य स्थानों में 5 दीपकों का दान करना है। आकाश दीप अर्थात आकाश में रहने वाले मेरे सभी देवी देवता इष्ट पितरों का स्मरण करते हुए भी आप जो है 365 बाती के दीप दान को प्राथमिकता दे सकते हैं। कहीं नहीं जा सकते हैं, आपके बस की नहीं रहती है, तो सिर्फ अपने घर के मंदिर में, तुलसी माँ के समक्ष, घर की रसोई में और घर का जो मंदिर है, 5 स्थान हो गए, और घर का दरवाजा या आपके घर के आसपास जो भी स्थान है। जैसे बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान करने से पूरे साल भर दीपदान का जो बेलपत्र वृक्ष के नीचे किया जाता है उसका फल मिल जाएगा। पीपल वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो देवी लक्ष्मी, पितरों का आशीर्वाद, श्री नारायण का स्वरूप है, तो 33 कोटि देवी देवता जो है आवश्यक रूप से कभी न कभी किसी न किसी स्वरूप में, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है, एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। तो पीपल वृक्ष के नीचे तो आपको करना ही चाहिए। इस महीने श्री नारायण जल में वास करते हैं तो आप सभी आवश्यक रूप से कोशिश करें आप बहते हुए पानी में कर पाएं। यह आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप कितना अधिक दीपदान करना चाहते हैं। 2-4 भी कर लेंगे, केवल 2 भी कर लेंगे 108 की,
तो भी पर्याप्त रहेगा। आप माफ़ करें 365 की, तो यह आपकी इच्छा सामर्थ्य है। परंतु इस बात का ध्यान रखिए दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख ना हो, हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आपको इसका मुख रखना है। भूल से भी आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि मिलावट का काफ़ी दौर है, कम करें परंतु शुद्धता का ध्यान करें। बहुत सुंदर अवस्था में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर शाम के समय स्नान नहीं कर सकते हैं तो कुल्ला करें, जल के छींटे दें और सुंदर भाव सच्चे मन से प्रभु का चिंतन, नमन और मनन करते हुए आप कार्य करें तो निश्चित रूप से आपको तुरंत फलों की प्राप्ति होगी, सौभाग्य मिलेगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, सभी सवालों का जवाब आपको प्राप्त हो जाए। और साथ के साथ आप इसे कभी भी जला सकते हैं। अब अंतिम 5 दिन है, इन दिनों में कर सकते हैं, कार्तिक माह के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के इन 5 दिनों में कर सकते हैं, या कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, अष्टमी के दिन कर सकते हैं, नवमी के दिन कर सकते हैं। कहीं जाना है, बाहर या मासिक धर्म आ जाएगा ऐसा लगता है तो पहले भी कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। आप जो है तुलसी विवाह द्वादशी के दिन कर सकते हैं, प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, कहने का अर्थ है चमत्कारी दिन है, कभी भी किया जा सकता है। वीडियो उपयोगी रहता है तो राधे राधे लिखना ना भूलें, और आप सभी के लिए वीडियो फायदेमंद रहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।